हेलो भाई, नमस्कार। क्या हाल चाल? बढ़िया। आई होप के सारे अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनदीप कोदारा सर पे। अगर आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए बच्चे, आज बात करेंगे हरियाणा जेबीटी भर्ती का जो पेपर हुआ था 28 तारीख को। उसके अंदर कट ऑफ क्या रहने वाली है ना? किस बच्चे का कितना स्कोर बन रहा है, उन्हीं सब चीज़ों के ऊपर आज हम बात करेंगे। भाई देखिए, सबसे पहले तो बात मैं आपको बता दूं कि मैं कोई कोई भी बच्चा गलत कमेंट ना करें। मैं मेरी तरफ से कुछ भी ऐड ऑन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है? जो चीज़ें हैं, जो बच्चों ने हमें बताया है, ठीक है, मैं बच्चों की चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ। कल को अगर कोई 2-4 नंबर ऊपर नीचे हो जाए तो भाई कोई भी बच्चा नेगेटिव कमेंट ना करे। हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मैं एग्जैक्ट बच्चों का सर्वे आपके सामने रखना चाहता हूँ। ठीक है? अब देखिए हुआ क्या था। 28 तारीख को पेपर हुआ। अब कहने को तो ये भी कह रहे हैं कि पेपर जो है बहुत आसान था, है ना? अब भाई आसान तो पेपर यही है ना भाई, जब वहां जाके बैठते हैं एग्जामिनेशन सेंटर में, ठीक है, तब पता चलता है आसान और मुश्किल का तो क्या होता है। बाहर से पेपर देखना, बाहर बैठकर पेपर करना, ठीक है, बाहर बैठकर पेपर करना और एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर बैठ करके पेपर देना, इस बात में भाई साहब रात दिन का अंतर होता है। ये बात आप लोग भली भांति जानते हैं। ठीक है, कि एग्जाम सेंटर में क्या प्रेशर होता है, बच्चा क्या प्रेशर फील कर रहा होता है। एकदम से जब बहुत सारे आसान सवाल आ जाते हैं तो भी बच्चे का दिमाग खराब हो जाता है कि यार इतनी मेहनत करी थी, इतने आसान आसान सवाल आ गए। एकदम से कोई टफ सवाल आ जाते हैं तो भी बच्चे का दिमाग खराब हो जाता है कि यार इसमें तो तेरे को कुछ भी नहीं आ रहा, है ना? तो ये दिमाग खराब जो होता है ये हर हाल में होता है, हर सिचुएशन में होता है। ठीक है ना? तो बात कहने की ये है कि बाहर आके पेपर सोल्व करना और पेपर आसान था ये कहना बहुत आसान बात है। अंदर पेपर में से पेपर सोल्व करना थोड़ा मुश्किल होता ही है भाई। दोनों तरह का प्रेशर झेलने को देखता है। आसान सवालों में भी प्रेशर होता है कि यार मैंने तो इतना पढ़ा हुआ था और ये तो बहुत आसान सवाल आ गए, आप तो कंपटीशन से बाहर हो गए। मुश्किल देखते ये लगता है कि तेरे को कुछ आ नहीं रहा। ये बात है कि नहीं है? सच बताओ। अब मैं बात करता हूँ बच्चों के सर्वे की। हुआ क्या बच्चा, देखो, पेपर हुआ। पेपर होने के बाद लगभग शाम को हमने एक पोल डाला अपने यूट्यूब चैनल पर, इसी चैनल के ऊपर मनदीप कोतारा सर पे। एक दिन पहले का ये पोल है। इसमें कहा कि जेबीटी में कितने क्वेश्चन ठीक है, लोगों के कितने क्वेश्चन ठीक है। तो इस पर लगभग 2200 लोगों ने वोट किया है, जिसमें से आप लोग देख सकते हैं सर, 2200 लोगों ने लगभग वोट किया है। इसमें सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है वो 31% है, जिसके अंदर 70 से 75 क्वेश्चन ठीक बच्चों के। आप बता रहे हैं सबसे ज़्यादा परसेंटेज यही है। और जहां तक मैंने सुना है सबसे ज़्यादा परसेंटेज यही है। 75 से ऊपर कोई उठ नहीं रहा है और 70 के आसपास ही लोगों का स्कोर जो है वो बन रहा है। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा जो डाटा रहा वो रहा 60 से 65 वाला। ठीक है, उससे थोड़ा कम रहा 65 से 70 वाला। उससे थोड़ा कम रहा वो था 75 से 80 वाला। और 80 प्लस वाला तो बहुत ही कम 10% था। ऐसे ही हम लोगों ने टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी एक पोल करवाया था। वहां पर बच्चे थोड़े कम एक्टिव है तो कम ही लोगों ने वोट कर पाया। वहां पर जो सबसे ज्यादा परसेंटेज आया था, वहां भी देखो 26% जो है वो 70 से 75 का आया था, कि 70 से 75 क्वेश्चन ठीक है वो 26% बालकों के हैं। और 65 से 70 वहां भी दूसरे नंबर पर रहा था। ठीक है, यानी कि दोनों डाटा लगभग लगभग मैच करते हैं क्योंकि बच्चे सेम थे। वही बच्चे टेलीग्राम चैनल पर थे, वही बच्चे अपने यूट्यूब चैनल पर थे। सही बात है ना? तो ये बच्चों का डाटा है। अब इसकी बात देखने की बात यह है भाई कि जिस बच्चे के 70 सवाल ठीक है, जिसके 70 सवाल ठीक है, उसकी पूरी पूरी संभावनाएं हैं कि भाई साहब उसका सिलेक्शन हो जाएगा। जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, 70 से अब एक दो नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, 72 हो सकता है, 73 हो सकता है, 75 हो सकता है। तो 70 से 75 के अगर आसपास आपके क्वेश्चन ठीक है, 70 और 75 के बीच में, तो जहां तक की मेरी उम्मीद है कि आपका सिलेक्शन जो है वो हो जाना चाहिए। बाकी जो कैटेगरी है जैसे ईडब्ल्यूएस है ना, और बीसीए है, बीसीबी है, इन कैटेगरीज में आप एक एक दो दो नंबर इसका कम कर लीजिएगा। एससी कैटेगरी में और थोड़े कम। हाँ, महिलाओं की जो है भैया, वो जो है फीमेल की कट ऑफ जो है वो ज्यादा हो सकती है थोड़ा सा। ठीक है, मेल की तुलना में, जो कि हमें टीजीटी में देखने को मिला था। तो क्योंकि फीमेल के लिए जो अलग से रिजर्वेशन, इसका पता नहीं यार इसमें था कि नहीं था, बट टीजीटी में देखने को मिला था कि कई सारी पोस्ट में महिलाओं की जो कट ऑफ थी वो एज कम्पेयर टू मेल थोड़ी ज्यादा थी, है ना? तो फीमेल की कट ऑफ जो है वो ज्यादा जा सकती है, थोड़ा बहुत 2-4 नंबर का इसमें इजाफा हो सकता है। बाकी ओवरऑल यही कंक्लूजन आपके सामने है सर, देख लो, आप खुद देख सकते हैं कि लगभग 31% लोग जो है 2000 का आप निकाल के देख लीजिए, वो कह रहे हैं कि हमारे 70 से। हाँ, ये बताइए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जब पेपर आके हम मिलाते हैं और फाइनल रिजल्ट आता है तो 2-4 नंबर कम ही मिलते हैं। ज्यादा बढ़ने के तो चांस होते नहीं है। जो लोग ऐसे कह रहे होते हैं कि मेरे 75 बन रहे हैं, 75 बन रहे हैं, जब रिजल्ट आता है तो उसके 70 पर अटक जाती है गाड़ी, है ना?
जो 70 कह रहे हैं वो 65 पर अटक जाते हैं। ये आप लोगों ने फील किया होगा, काफी बार इस चीज को आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो आप पहले बता रहे होते हैं पेपर में, कोई भी लोग, भाई मेरे 80 बन रहे हैं, मेरे ये बन रहे हैं, मेरे 75 बन रहे हैं, मेरे 90 बन रहे हैं, मेरे 85 बन रहे हैं, वो सारे 80 85 वाले 75 75 पर आके अटक जाते हैं फाइनल जब रिजल्ट आता है तो। क्योंकि उनको लग रहा होता है कि हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया, लेकिन फाइनल एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। हाँ जरूर आप मिलान सही कर रहे होते हैं, लेकिन वो गड़बड़ होता है थोड़ा सा, नीचे आ जाता है ग्राफ, ऐसा नहीं है। पेपर कितना भी आसान हो, हाँ पेपर ठीक था, ऐसी बात नहीं है कि पेपर भाई ऐसे कह दें कि बिल्कुल ऐसे टुच्चा ही पेपर था, या ऐसे कह दे भाई सब टफ पेपर था, ठीक ठाक ही पेपर था, जेबीटी के हिसाब से ठीक ठाक ही पेपर। हाँ थोड़ा सा अच्छा बना सकते थे, वो नहीं बनाया, खैर कोई बात नहीं, वो तो सबके लिए था यार, आसान था मुश्किल था सबके लिए था। कैसी लगी आपको बातें कमेंट करके जरूर बताना भाई, और प्लीज गलत बात मत बोलना कोई गलती हुई हो तो हाथ जोड़ के मैं पहले ही माफी मांग लेता हूँ। ठीक है जी, चलिए नमस्ते, जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। नमस्ते, जय हिंद।